हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग विभिन्न आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। देखिए, आकृतियां कई प्रकार की, जैसे हम देखते हैं घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है इत्यादि। इस तरह से जो है आप देखते हैं कई प्रकार की आकृतियां होती हैं। तो हम हर आकृति का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन निकालना इस चैप्टर में जो है सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हर आकृति से परिचित हो जाएं और जो है उसके कौन कौन से भाग हैं और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है या इसके आयतन का फार्मूला क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं घन। देखिए, सबसे पहले हम घन के बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं घन, फिगर बना रहे हैं हम। इसका जो है प्रत्येक पृष्ठ जो है वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। हम देखते हैं प्रत्येक पृष्ठ जो है इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा एक जो है घन तैयार हुआ, ठीक। इस तरह से आकृति को देखते हैं, हमारा एक घन तैयार हुआ। इसमें हम देख रहे हैं इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं। हम देखे हैं कि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ? 6 पृष्ठ। आप एक देख रहे हैं ऊपर वाला पृष्ठ है और एक नीचे वाला देख रहे हैं, और एक दाहिने देखेंगे, एक बाएं देखेंगे, और एक आगे वाला पृष्ठ देख रहे हैं, एक पीछे वाला पृष्ठ देख रहे हैं। इस तरह से यह एक घन हुआ। ये कैसी आकृति है? घन के आकार की है। यह एक घन है और घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं और सभी पृष्ठ हम देखते हैं वर्गाकार हैं। वर्गाकार का मतलब हुआ कि उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम देख रहे हैं इसमें 6 पृष्ठ जो है वर्गाकार हैं और इसमें कुल मिलाकर हम देख रहे हैं 12 कोरे हैं। कितने कोरे? 12 कोरे। देखिए, 1 2 3 4, इधर देख रहे हैं 5 6 7 8, और देखिए पीछे हम देखें 1 2 3 4, इधर देख रहे हैं 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने कोरे इसमें हैं? 12 कोरे हैं। अर्थात हम देखते हैं घन में जो है 6 पृष्ठ होते हैं और घन में कितने कोरे होती हैं? 12 कोरे होती हैं और कुल मिला के इसमें 8 शीर्ष होते हैं। हम देख रहे हैं ऊपर के, देखिए 1 2 3 4, 4 शीर्ष इधर हुए और 1 2 3 4, 4 शीर्ष इधर हुए। कुल मिला के कितने शीर्ष हुए? 8 शीर्ष हुए। अर्थात इस तरह से ये पूरा मिलके एक जो है घन बना। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हम बताए आपको कि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हुआ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए तो हम जो है देखिए इसका मान लेते हैं कि प्रत्येक कोर इसकी कितनी है? ए सेमी हम ले रहे हैं। प्रत्येक कोर ए, देख रहे हैं ना, प्रत्येक कोर को क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। इस तरह से सभी कोरे इसके हम ए मान लिए। अब अगर देखेंगे इसका जो है क्षेत्रफल पृष्ठों का, तो ऊपर वाले का हम देख रहे हैं, ऊपर वाले का अगर देखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा घाते 2। क्या होता है? भुजा घाते 2। तो इसकी भुजा कितनी है? ए है, तो ए घाते 2 हो जाएगा।
अर्थात एक पृष्ठ का इसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा घाते 2 होगा। और इस तरह से इसमें कुल कितने हैं, 6 पृष्ठ हैं। ठीक। और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है तो हम ऊपर और नीचे के पृष्ठों को छोड़ देते हैं, केवल हम चारों तरफ के पृष्ठों को लेते हैं, ऊपर नीचे के पृष्ठों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि घन में देख रहे हैं हम कि घन की कोर को हम क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। घर की कोर को हम ए मान लिए। अब हम देखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसा कि हम बताए कि ऊपर और नीचे के पृष्ठों को हम छोड़ देंगे और शेष चारों तरफ के पृष्ठों को लेंगे, यानी 4 गुणे कोर का स्क्वायर। कोर का स्क्वायर जैसा बताए कि प्रत्येक जो है भुजा, प्रत्येक भुजा को हम ए मान लिए हैं, यही प्रत्येक भुजा इसकी कोर कहलाएगी। अगर एक इसे देखा जाए वर्गाकार आकृति है, इस तरह से अगर कोई वर्गाकार आकृति है कि इसकी भुजा चारों भुजा बराबर है, तो इस तरह से इसके जो है प्रत्येक कोर बराबर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे कोर का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक कोर को हम क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। ठीक। अच्छा, और हम क्या देखते हैं, अगर हमसे पूछ दिया जाए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, तो 6 पृष्ठों को हम लेंगे। कितने पृष्ठों को, 6 पृष्ठों को लेंगे। तो हम लिखेंगे 6 गुणे कोर का स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कोर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक। अच्छा, तो इस तरह से हम जो है क्या देखे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। अब देखा जाए घन का आयतन। घन का आयतन, ठीक। इस तरह से अगर आकृति है तो उसका आयतन हम जो है लेते हैं जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें देखते हैं यह घनाकार जो है आकृति है कि इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी क्या है, ए है। ठीक ना। तो घन का आयतन हो जाएगा कोर गुणे कोर गुणे कोर, कोर गुणे कोर गुणे कोर, क्योंकि प्रत्येक कोर बराबर है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं है। तो अर्थात हम लिखेंगे घन का आयतन ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए घाते 3। ठीक। तो इस तरह से घन के बारे में हम देखें कि घन की कोण अगर हम ए ले लिए हैं तो घन का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देखे 4 गुणे कोण का स्क्वायर अर्थात 4a स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो हम देखते हैं कि घन जो है इसमें 6 पृष्ठ हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे कोर का स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर हम लिखे। और तीसरा फार्मूला हम देखते हैं घन का आयतन। तो आयतन जो है किसी आकृति का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। तो इसमें प्रत्येक कोर जो है समान है, तो हम कह सकते हैं कोर गुणे कोर बराबर ए गुणे ए बराबर ए घाते 3। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर हम घनाभ के बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं, अब हम घनाभ के बारे में देखेंगे। घनाभ देखिए फिगर बनाइए इसका घनाभ का।
हम देखते हैं कि उसके सभी पृष्ठ जो है घन के वर्गाकार थे। कैसे थे? वर्गाकार थे। और इसके हम देखेंगे पृष्ठ कैसे रहेंगे? आयताकार रहेंगे। इसके सभी पृष्ठ आयताकार होंगे। देखिए इस तरह से यह एक जो है घनाभ की आकृति हम बनाए। अब जरा ध्यान देंगे, अभी घन के बारे में आप लोग देखे थे, तो घनाभ में देखेंगे घन की तरह ही घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। जैसा कि उसमें बताया, इसमें देखिए एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ आप देख रहे हैं, बाएं वाला, दाएं वाला और आगे वाला पृष्ठ और पीछे वाला पृष्ठ। तो घनाभ में भी हम देखते हैं कुल कितने पृष्ठ होते हैं? घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। और ठीक उसी तरह से घनाभ में भी 12 कोरे होती हैं और घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं। ठीक, घन की तरह घनाभ में भी 6 पृष्ठ, 12 कोरे और 8 शीर्ष होते हैं। अच्छा, अंतर क्या है घन और घनाभ में? हम अंतर देखेंगे, घन के सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं और जबकि घनाभ के पृष्ठ क्या होते हैं? आयताकार होते हैं। तो देखिए इसके पृष्ठ इस तरह से जो है आयताकार होंगे, इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। ठीक, और उसमें जो है हम देखते थे उसकी सभी कोरे क्या थी? समान थी। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि देखिए हमारी लंबाई है, ठीक, लंबाई है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। अब इधर देख रहे हैं हमारी चौड़ाई है, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसे देखा जाए कि हमारी ऊंचाई है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यश से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो है कोरे अलग अलग हैं। ठीक, लंबाई जो है कुछ अलग होगी, चौड़ाई कुछ अलग होगी और ऊंचाई कुछ अलग होगी। ठीक, इसके कोरे अलग अलग हैं, सभी कोरे इसकी समान नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि घन की सभी कोरे क्या होती हैं? समान होती हैं। तो हम देखते हैं, हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो जैसा कि हम बताए थे, इसमें जो है पार्श्व पृष्ठीय में ऊपर और नीचे का जो है पृष्ठ छोड़ दिया जाएगा, शेष जो है चारों पृष्ठों को लिया जाएगा। तो चारों पृष्ठों में हम लेते हैं। अब देखिए अगर संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है तो 6 पृष्ठ लेंगे। अगर देखिए अगर इस पृष्ठ का एरिया निकाल क्षेत्रफल हमें निकालना है तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई हम देख रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर जो है इस अगल बगल वाले का निकालेंगे, अब जैसे पीछे वाले का हम देख रहे हैं निकालेंगे, तो लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे ऊंचाई। ऊपर वाले पृष्ठ को नीचे को छोड़ दिया, लंबाई गुणे ऊंचाई, और शेष नीचे भी वही लंबाई गुणे ऊंचाई होगा। अब बगल में हम देखेंगे तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बगल में हम देखेंगे तो चौड़ाई, चौड़ाई को b से गुणे ऊंचाई, और प्लस इधर वाले बगल वाले को देखेंगे तो इसमें भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हमारा 2 ठो हो गया, 2 LH और 2 BH हुआ, 2 BH हुआ। और अगर हम इसे देखिए, इसमें हम 2H कॉमन ले लिए तो बचा हमारा L प्लस B। देख रहे हैं? तो इस तरह से जो है फार्मूला बनता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, जैसा कि हम आप लोगों को यहां बताए कि देखिए इधर भी हमारा लंबाई गुणे ऊंचाई हुआ, इधर भी लंबाई गुणे ऊंचाई हुआ, और जो सॉरी जो है सामने लंबाई गुणे ऊंचाई, पीछे लंबाई गुणे ऊंचाई, अब बगल में चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस बगल में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 लंबाई गुणे ऊंचाई है, लंबाई गुणे ऊंचाई वाले 2 पृष्ठ हैं और चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाले भी क्या हैं? 2 पृष्ठ हैं। अर्थात हम देखते हैं इसका 2 लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से हम देखते हैं
तो अगर हम इसमें जो है दो कॉमन ले लिए, दो और ये देखिए दोनों में सॉरी लंबाई गुणे ऊंचाई, दो गुणे ऊंचाई हमारा कॉमन हो गया, तो बचा लंबाई धन चौड़ाई। तो इस तरह से पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 गुणे ऊंचाई और यहां लंबाई धन चौड़ाई। तो घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसे इस तरह से भी हम लिखते हैं 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या लिखते हैं ऊंचाई। उसका मतलब एक ही हुआ, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जिस तरह से यहां आपको हम दिखाए इस तरह से जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखेंगे ऊपर वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर नीचे भी लंबाई गुणे चौड़ाई। देख रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर वाला नीचे वाला। फिर इधर हम देखेंगे लंबाई गुणे ऊंचाई वाले सामने वाले 2 पार्ट हुए, 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई 2 पार्ट हुए, और फिर उसी तरह से अगल बगल वाले हुए 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देख रहे हैं ऊपर वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, नीचे वाला भाग लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर उसी तरह से देखेंगे 2 लंबाई गुणे ऊंचाई अगल बगल वाला आमने सामने वाला हुआ, और फिर 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगल बगल वाला हुआ। इस तरह से हम देखते हैं 2LB प्लस 2 यहां पे देखेंगे LH और प्लस 2BH। इस तरह से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, दो कॉमन लेंगे तो यहां बचा LB प्लस क्या LH और प्लस BH, या इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, इस तरह से जो है हम देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2LB अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, तो इस तरह से जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब हम देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन देखते हैं होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं L गुणे B गुणे H। ठीक, इस तरह से घनाभ का आयतन हम देखते हैं। तो हम देखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप डायरेक्ट देखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H। ठीक, इसे नोट करिए। ठीक, यहां तक जो है आप कंप्लीट करिए। तो इसमें जो है हम आप लोगों को घन के बारे में और घनाभ के बारे में जो है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ठीक उसी तरह से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताए। ठीक, इसे आप क्लियर करिए। फिर अगली वीडियो में आप लोगों को जो है हम बेलन, शंकु या इत्यादि जो भी आकृतियां हैं उनका संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय और आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।